आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है ऊटी में बसे एक कॉटेज की, जिसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं। कई लोगों का मानना है कि वहाँ भूत प्रेतों का साया है। सच क्या है, ये तो सिर्फ वही बता सकता है जो वहाँ रहता है। पर सच जो भी हो, इसे जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना क्या समझदारी होगी? पढ़े लिखे लोगों की यही दिक्कत होती है, वो इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। ऐसे ही एक शादीशुदा जोड़े की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बात काफ़ी पुरानी है। पुणे में रहने वाले राकेश और सुमन, जिनकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका होता है, वो अपनी शादी की सालगिरह बनाने किसी हिल स्टेशन में जाने की सोचते हैं। राकेश, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, और उसकी बीवी सुमन एक फैशन डिज़ाइनर होती है। दोनों ही खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। दोनों ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ किताबों में होती हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राकेश हमेशा भूत प्रेत जैसी बातों का मजाक बनाता रहता था। एक दिन राकेश अपने बगीचे में बैठा चाय पी रहा होता है। रविवार का दिन होता है। उसका माली कुछ डरा और परेशान सा लग रहा होता है। ये देख राकेश उससे पूछता है, माली काका, क्या हुआ? जवाब में माली बोलता है, रहने दो साहिब, आप इन सब बातों पे यकीन नहीं करोगे। काफ़ी ज़ोर देने पर माली बोलता है, ऊटी के पास एक गांव है जहां हमारा परिवार है। कल रात मेरी भांजी जंगल गई थी लकड़ी लाने के लिए। वहीं उस जंगल के पास एक कॉटेज है जो कि भूतिया है। ना जाने कल क्या हुआ, जब वो लौटी तो काफ़ी बदली हुई थी। इतनी बातें करने वाली हमारी भांजी बिल्कुल खामोश हो गई है। हमारे लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया है, क्योंकि हमारा मानना है उस पर भूत का साया है। ये सुनकर राकेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है, काका, ज़माना इतनी तरक्की कर चुका है और आप लोग आज भी ऐसी बातों पर यकीन करते हो। ये सुनकर काका बोलते हैं, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर ये सिर्फ हमारा वहम है, तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 20 साल है, उसने कैसे एक तांत्रिक को पटका होगा? जब उन्होंने उसमें मंत्र फूके तो उसने उसको पटक दिया। ये कैसे मुमकिन है? राकेश कहता है, इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, पर मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। आपको वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपका ये वहम दूर करने के लिए हम उस कॉटेज में जाएंगे। काका बोलते हैं, नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे या सुमन के साथ कुछ बुरा हो। तुम दोनों मेरे बच्चे जैसे ही हो। इतने में सुमन, जो कि रसोई में चाय बना रही होती है, वो बाहर बगीचे में आने लगती है और इन दोनों की बातें सुन लेती है। वो कहती है, अरे काका, आप परेशान मत हो। मैं और राकेश अभी यही सोच रहे थे कि इस बार अपनी एनिवर्सरी बनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। अब तो और मज़ा आएगा। हमारी एनिवर्सरी के लिए कैसी जगह मिल भी गई है। हम दोनों वहाँ जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और आपका वहम भी दूर करेंगे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें सिर्फ किताबों में ही होती है। काका काका के बार बार मना करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानते
और वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं। वो चल तो पड़ते हैं बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। रास्ते में उनको एक बुढ़ा मिलता है जो अचानक उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। दोनों गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बाबा, मरना है क्या? काफी थका हुआ हूँ बाबू, मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या मुझे छोड़ दोगे? राकेश और सुमन उसको बैठा लेते हैं। कुछ देर बाद अचानक सुमन की नज़र अपनी कार की व्यू मिरर पर पड़ती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि उस व्यू मिरर पर वो बुढ़ा नहीं दिखाई दे रहा होता। ये बात वो राकेश को बोलती है। राकेश तुरंत गाड़ी रोकता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक अजीब सी आवाज़ उन दोनों को सुनाई देती है जो कहती है, मत जाओ। फिर एक डरावनी हंसी सुनाई देती है और वो बुढ़ा गायब हो चुका होता है। अब राकेश और सुमन को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वो अपनी गाड़ी आगे एक चाय वाले के पास रोकते हैं। वो चाय वाला उनके पास आकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो बाबूजी? यहाँ के तो नहीं लगते। इस पर राकेश बोलता है, यहीं आगे एक कॉटेज है, वहाँ जा रहे हैं। ये सुनते ही उस चाय वाले के हाथ से चाय छूट जाती है। राकेश उसे पूछता है, क्या हुआ भाई, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो बोलता है, बाबूजी सच में आप वहाँ जा रहे हो? अरे बाबूजी, आपको पता है ना वो हवेली श्रापित है, आज तक जो भी गया है वापस नहीं आया है। कृपया करके बाबूजी मेरी बात मानो, आप वहाँ बिल्कुल मत जाओ वहाँ पे। अरे ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इन्हें झूठा साबित कर दूंगा मैं। ये मेरी बीवी है, हम दोनों आज वहाँ रुककर साबित कर देंगे कि ये सब बातें झूठी हैं। राकेश और सुमन आगे चल पड़ते हैं। कहीं ना कहीं सुमन को अजीब लग रहा होता है, पर वो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देती है। रात का करीब 11 बज रहा होता है। वो दोनों उस कॉटेज में पहुंच जाते हैं। काफ़ी सुनसान और शांत होती है वहाँ की हवेली। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुँचते हैं, सुमन दीवार में लगी एक तस्वीर को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि वो तस्वीर उसी बुढ़े की होती है जो उनसे लिफ्ट मांगता है। ये देखकर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं, बाहर जाने वाला गेट अंदर से बंद हो जाता है। हवाएं तेज हो जाती हैं, शैतानी हंसी सुनाई देती है। तभी दरवाजे और लाइट बंद हो जाते हैं। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इतने में से एक अजीब सी लड़की की गाने की आवाज़ आती है। अचानक लाइट ऑन हो जाती है और सुमन का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। वो शैतान की तरह हंस रही होती है। राकेश उससे जैसे ही पूछता है, क्या हुआ सुमन, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? सुमन अचानक धुआं हो जाती है। राकेश ये सब देख के कुछ समझ नहीं पा रहा होता और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उतने में से अचानक सुमन उसके पीछे खड़ी हो जाती है और राकेश की गर्दन काट देती है। अगले दिन सुबह राकेश की लाश मिलती है। एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। पर सुमन कहाँ चली जाती है, ये बात कोई समझ नहीं पा रहा होता। जब गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ राकेश की लाश बरामद होती है, पर सुमन गायब हो चुकी होती है। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा राकेश को?
और कहाँ गई होगी सुमन। ये आज भी एक राज बना हुआ है। उस कॉटेज के भूत ने या ऐसी बहुत सी बातें जो आज भी अपने आप में एक राज बन चुकी हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके पास इस तरह की कोई भी कहानी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।